नमस्कार, मैं हूं प्रवीण वत्स। नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया आज संपूर्ण हो गई है। जो वोटों की गिनती का कार्य था वो संपूर्ण हो चुका है। गुरुग्राम नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मेयर पद को लेकर सीधा मुकाबला था। इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की राज रानी मल्होत्रा मेयर बन गई है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 1,80,000 वोटों से हराने का काम किया है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही हैं, उन्हें कुल 91,296 वोट मिले हैं। वहीं राजरानी मल्होत्रा को 2,70,781 वोट मिले हैं। बहुत बड़ा जीत का अंतर यहाँ पर रहा है दोनों ही प्रत्याशियों में। उसके बाद हम आपको वार्ड वाइज सूची बता रहे हैं जिसमें कौन जीता है और दूसरे स्थान पर कौन रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं वार्ड नंबर 1 की तरफ, जहां पर सुंदर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने साहब राम जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, उनको हराने का काम किया है। इसके बाद वार्ड नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ज्योत्सना विपिन यादव ने जीत हासिल की है। उन्होंने रिम्पल यादव जो कि पूर्व मेयर विमल यादव की पत्नी है, उनको हराने का काम किया है। वार्ड नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर राकेश यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने राहुल यादव निर्दलीय प्रत्याशी इन्हें हराने का काम किया है। इस वार्ड में भाजपा और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पर रही। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर 4 की, जहां पर प्रदीप कुमार पदम जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने संदीप यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें हराने का काम किया है। वार्ड 5 में जेजेपी ने अपना खाता खोला है यहाँ पर, और राम अवतार राणा जो जेजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राकेश को हराने का काम किया है। वार्ड 6 की हम बात करते हैं। वार्ड 6 से सतपाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यहाँ भी कांग्रेस का एकमात्र कैंडिडेट जीता है जो कि सतपाल हैं। कांग्रेस का खाता यहाँ पर खुलता दिखाई दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एकता त्यागी को हराने का काम किया है। वार्ड 7 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर दिनेश दहिया जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्होंने शक्ति सिंह जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें हराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इससे भी नीचे संतोष करना पड़ा है। वार्ड नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे नरेश कुमार कटारिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने निर्दलीय लखपत कटारिया को हराने का काम किया है। माफ कीजिएगा, दीपक लखपत कटारिया को हराने का काम नरेश कटारिया की ओर से किया गया है। वार्ड नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। अवनीश राघव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत कदावर नेता और 2 बार से पार्षद रहे ब्रह्म प्रकाश यादव को हरा दिया है। मतलब ब्रह्म प्रकाश यादव 2 बार पार्षद रहे हैं और कैबिनेट मंत्री के खासम खास हैं, उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। वार्ड नंबर 10 की हम बात करते हैं, जहाँ पर मुकाबला बड़ा रोचक था। यहाँ पर महावीर जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने अजीत सिंह यादव को यहाँ पर अपना टिकट दिया था। महावीर ने अजीत सिंह यादव को 2 वोट के अंतर से हराया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही है कि 4 बार जो है रिकाउंटिंग हुई है, उसके बाद यहाँ के नतीजे घोषित किए गए हैं। वार्ड 11 की हम बात करते हैं। कुलदीप यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अलका दलाल निर्दलीय को हराने का काम किया है। वार्ड 12 से रुचि निर्दलीय जिन्होंने सीमा ठाकरान जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनको हराया है। वहीं वार्ड 13 से पवन कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने पूर्व पार्षद अश्वनी शर्मा को हराने का काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि एक बड़े मार्जिन से उन्होंने अश्वनी शर्मा को हराने का काम किया है। वार्ड 14 से पहली बार चुनाव लड़े भाजपा के टिकट पर प्रथम चंद्रावशिष चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रमोद कुमार को हराने का काम किया है। वार्ड 15 से भारती हरसाना जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने परवीन राजेश लता यादव को हराने का काम किया है। वहीं वार्ड 16 से विक्रमजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, उन्होंने रविंद्र फाजिलपुर को हराने का काम किया है। वार्ड नंबर 17 की हम बात करते हैं। यहाँ से नेहा देवतवाल निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आंचल भाटी को हराने का काम किया है। वार्ड 18 की हम बात करते हैं तो यहाँ से ज्योति सुमित जेलदार
जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सीमा यादव को हराने का काम किया है। वार्ड 19 की हम बात करते हैं। यहाँ से राज सिंह अमित, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने गणपत, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें हराने का काम किया है। वार्ड नंबर 20 की हम बात करें तो यहाँ से नारायण भड़ाना, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने पूर्व पार्षद रहे महेश दायमा को हराने का काम किया है। वार्ड 21 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर सोनिया यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्होंने मीनाक्षी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, उनको हराने का काम किया है। वार्ड नंबर 22 से विकास यादव निर्विरोध चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ जो कांग्रेस प्रत्याशी ने पर्चा भरा था, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध जो है चयनित घोषित कर दिया गया था। वार्ड 23 की ओर हम चलते हैं। कुणाल यादव, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रमा रानी राठी को हराने का काम किया है। वार्ड नंबर 34, जहां से आरती यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर चुनाव लड़े सुनीता सज्जन सिंह को हराने का काम किया है। वार्ड 25 की हम बात करते हैं तो अनूप सिंह लगातार तीसरी बार यहाँ से पार्षद बन रहे हैं वार्ड 25 से, जिन्होंने नरेश सहरावत को हराने का काम किया है। वहीं वार्ड 26 की हम बात करते हैं तो यहाँ से सुनीता रानी, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने नेहा रानी निर्दलीय को हराने का काम किया है। वार्ड 27 से आशीष गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ललित शर्मा, जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, उनको भारी अंतर से हराने का काम किया है। धर्मवीर भांगरोला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड 28 से, उन्होंने हरमीत सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान थे, उनको भी बड़े मार्जिन से हराने का काम किया है। वार्ड 29 की हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उषा ने कांग्रेस की प्रत्याशी पूनम को बड़े अंतर से हराने का काम किया है। वार्ड 30 की हम बात करें तो यहाँ से मधु बत्रा, जो पहले भी पार्षद रही हैं और उनके पति पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, उन्होंने चंचल वर्मा, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उन्हें बड़े अंतर से हराने का काम किया है। वार्ड 31 से दलीप साहनी ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए बड़ी जीत हासिल की है। दलीप साहनी ने जहां 7,484 वोट लिए हैं, वहीं उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की रेखा थी, जिन्हें केवल 1,704 वोट मिले हैं। और आपको बता दें कि दिलीप साहनी लगातार तीसरी बार नगर निगम के पार्षद चुने गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। वार्ड 32 की हम बात करें तो यहाँ से विजय परमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीत गए हैं। उन्होंने पवन पाहूजा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें हराने का काम किया है। आपको बता, वार्ड 32 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय ने पवन पाहूजा, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको हराने का काम किया है। आपको बता दें कि पवन पाहूजा मेयर का चुनाव लड़ रही कांग्रेस के टिकट पर सीमा पाहूजा के पति हैं। सीमा पाहूजा पहले 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। वार्ड 33 की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर सारिका भारद्वाज, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने शीतल बागड़ी को हराने का काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी और पूर्व में मेयर भी रही हैं, पूर्व में पार्षद भी रही हैं। वार्ड नंबर 34 की ओर हम चलते हैं। यहाँ से सुरेखा, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने कांग्रेस की सुखमंती कोहली को बड़े अंतर से हराने का काम किया है। वार्ड नंबर 35 में मुकाबला बड़ा रोचक था। यहाँ पर पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वरुण कौशिक को एक बड़े मार्जिन से हराने का काम किया है। वहीं अब हम चलते हैं अंतिम वार्ड यानी वार्ड नंबर 36 की तरफ, जहां पर रेखा, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीतीश कटारिया, जो कि पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के पुत्र है, उन्हें हराने का काम किया है। तो इस तरह से हमने आपको मेयर और गुड़गांव नगर निगम के 36 पार्षदों के विषय में बताया कि कौन जीता और कौन दूसरे नंबर पर रहा।